नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आरएससीआईटी की एग्ज़ाम 3 अगस्त को होना निश्चित हो गई है। उसके लिए मैं 35 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया हूँ। इसी सीरीज में आपके पास 3 अगस्त से पहले तक कम से कम 6 से 7 लेकर आऊँगा। तो पहली सीरीज का हम पहला प्रश्न शामिल आते हैं। तो पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर फाइल भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर हम जब भी फाइल भेजते हैं तो हम बोलते हैं फाइल को अपलोड करना। क्या कहते हैं? फाइल को अपलोड करना क्या कहलाता है? इंटरनेट पर फाइल भेजने की क्रिया क्या कहलाती है? अपलोड करना। और जब हम इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, यानी कि हम उसमें सेव करते हैं इंटरनेट से, तो उसे क्या कहते हैं? डाउनलोड करना। दोनों याद रहेंगे क्वेश्चन। सेकंड प्रश्न है, गूगल ड्राइव का उपयोग किस कार्य हेतु करते हैं? तो गूगल ड्राइव का उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। गूगल ड्राइव का उपयोग किस कार्य हेतु करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। और गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं हम जॉयस्टिक का। गेम खेलने के लिए यूज करते हैं जॉय स्टिक। इसके बाद में दे रखा है थर्ड प्रश्न, फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को हम कट और पेस्ट करना कहते हैं। कट और पेस्ट करना कहते हैं कि भाई एक स्थान से तो आपने मिटा दिया, कट कर दिया उसको, और दूसरे स्थान पर ले जाके उसे पेस्ट कर दिया, तो क्या कहते हैं? कट और पेस्ट करना। जबकि डिलीट करने से क्या होता है, वह फाइल आपकी परमानेंटली हट जाती है। इसके बाद दे रखा है, ब्लूटूथ का प्रयोग किस लिए होता है? ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं हम डाटा को शेयर करने के लिए। डाटा को शेयर करने के लिए। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न संख्या 5, स्प्रेडशीट में कॉलम किससे दर्शाया जाता है? जो अपनी स्प्रेडशीट होती है उसमें कॉलम किसके माध्यम से दर्शाते हैं? तो कॉलम दर्शाते हैं हम ABCZ तक दर्शाते हैं। ABCD के माध्यम से हम कॉलम को दर्शाते हैं। और जो अपने पास रो होती है, जो सीधी पंक्तियां होती है, खड़ी पंक्तियां होती है, उन्हें हम दर्शाते हैं 1 2 3 के माध्यम से, यानी गिनती के माध्यम से। रो व कॉलम मिलकर आपस में एक सेल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं या उसे दर्शाते हैं A1 A2 इनके माध्यम से दर्शाते हैं। सेल का एड्रेस होता है आपका A1 A2 A3 इस टाइप से होता है। तो कॉलम का आंसर होगा ABC वाला, रो का आंसर होगा 1 2 3 वाला, और सेल का आंसर होगा A1 A2। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, कंट्रोल के साथ जेड। कंट्रोल के साथ जेड का उपयोग किस कार्य में करते हैं? अंडू करने के लिए करते हैं। अंडू का तात्पर्य होता है कि आपने जो लास्ट प्रक्रिया की थी, लास्ट तक जो काम किया था, वहां तक वापस से पहुंचना है, तो हम अंडू के माध्यम से पहुंच सकते हैं। फिर आता है रीडू। अंडू का उल्टा काम करता है रीडू। कंट्रोल जेड अंडू के लिए होता है और कंट्रोल वाई रीडू के लिए होता है। इसके बाद में कट, यानी सेलेक्ट किए हुए मैटर को उस स्थान से हटाने के लिए हम कट करते हैं। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एक्स। जूम होता है साइज को बड़ा करके देखने के लिए, छोटा करके देखने के लिए जूम करते हैं। फिर देखिए ईमेल में सीसी का क्या मतलब है? सीसी होती है अपनी कार्बन कॉपी। ये तो फुल फॉर्म है। ईमेल में यूज करते हैं जीमेल के अंदर कार्बन कॉपी। इसके बाद में दिया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्किंग में LAN का क्या मतलब है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या मतलब इसका? लोकल एरिया नेटवर्क। ब्राउजर का कौन सा उदाहरण है? तो देखिए मैं बता दूं आपको, जो वेब ब्राउजर्स होते हैं अपने पास, उनके माध्यम से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं। तो वो होते हैं आपके पास गूगल क्रोम, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट ब्राउजर। ये सब क्या है? आपके ब्राउजर्स होते हैं, वेब ब्राउजर्स होते हैं। गूगल क्रोम, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर से। फिर देखिए मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक किस तकनीक पर आधारित है? तो फिंगरप्रिंट होता है बायोमेट्रिक पर आधारित होता है। फिंगरप्रिंट किस पर आधारित होता है? आपका बायोमेट्रिक पर आधारित होता है। बायोमेट्रिक पर आधारित होता है फिंगरप्रिंट। फिर देखिए कौन सी साइट वीडियो शेयरिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वीडियो किसके माध्यम से हम भेजते हैं? यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। इसके बाद दिया हुआ है आपके पास यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड
पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जो मैं आपके पास 7 से तो 6 महीने आपको बोले ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा, मैं 35 प्रश्नों के सेट लेकर आऊँगा, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उन सेटों के अलावा या बाहर से कोई भी पर्सन आपके RSCET एग्जाम में नहीं आना है। पिछली जो पेपर हुआ था उसका मैं बना नहीं पाया था किसी कारणवश से, लेकिन उससे जो पहले पेपर हुए थे उनमें 80% मिले हैं। इससे एक वीडियो से 32-33% भी आए हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप एग्जाम के लिए यहाँ से पढ़ें और अच्छे से तैयार करें, बच्चे पर भरोसा बनाए रखें। फिर है प्रश्न संख्या 13, डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा ऐप प्रचलित होता है? डिजिटल भुगतान के लिए हम पेटीएम का यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ अक्स अभी बताया था ऊपर मैंने, कंट्रोल के साथ अक्स होता है कट के लिए, कंट्रोल के साथ सी आ जाए तो कॉपी के लिए हो जाएगा आपका आंसर, और कंट्रोल के साथ वी आ जाए तो पेस्ट के लिए हो जाएगा, और अल्ट के साथ F4 आ जाए तो क्लोज, अल्ट के साथ F4 आ जाए तो क्लोज। जैसे डाउन के लिए अल्ट के साथ F4 का यूज अपन करते हैं। तो अपना कंट्रोल के साथ अक्स का यूज होता है कट के लिए, कंट्रोल के साथ सी का यूज होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल के साथ वी का यूज होता है पेस्ट के लिए। इसका बताया मैंने, अल्ट के साथ F4 का यूज होता है क्लोज शट डाउन करने के लिए। इसके बाद में दे रखा है डाटा सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? कि आप क्या लगाओ, पासवर्ड लगाओ, माउस का उपयोग करो, स्क्रीनशॉट लो, वॉलपेपर करो? नहीं, सबसे आंसर क्या है इसका? अच्छा आंसर क्या है? पासवर्ड लगाना। फिर देखिए वेबसाइट के पते को हम क्या कहते हैं? जो वेबसाइट का एड्रेस आता है उसे क्या कहते हैं? URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं हम वेबसाइट के पते को, क्या कहते हैं? URL। फिर दिया हुआ है डिफॉल्ट ब्राउजर सेटिंग को, डिफॉल्ट ब्राउजर सेटिंग को डिफॉल्ट ही कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफॉल्ट। फिर देखिए PDF फाइल आपके पास, PDF फाइल को खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करोगे? तो हम करते हैं एडोब रीडर का प्रयोग करते हैं PDF फाइल को खोलने के लिए। हमेशा याद रखना, एडोब रीडर का प्रयोग करते हैं हम PDF फाइल को खोलने के लिए। नोटपैड तो एक टेक्स्ट प्रोग्राम होता है जिसमें हम लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं। VLC प्लेयर आप जानते हो जो मीडिया प्लेयर होता है एक तरीके से। इसके अलावा MS वर्ड में हम कंप्लेंट, टेम्पलेट्स, पोस्टर और ये अपनी बुक्स वगैरह ये सब हम तैयार करते हैं MS वर्ड के अंदर। ईमेल भेजने का डोमेन नेम, डोमेन नेम होता है @ के बाद वाला हिस्सा। डोमेन नेम किसको कहते हैं? जीमेल में जो @ आता है वो वाला हिस्सा, वहां से लेके अंत तक का हिसाब कहते हैं डोमेन नेम को। तो जीमेल में क्या सही आता है? @gmail.com होता है लास्ट में। हाँ ये सही है अपना। फिर देखो ये गलत है अपना, ये दोनों गलत है, तो अपना आंसर ये सही है @gmail.com। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 20, साइबर क्राइम में क्या शामिल हो सकता है? यानी क्या क्या शामिल हुआ है उसमें? वायरस बनाना क्या है? साइबर है, क्राइम है। सोशल मीडिया हैक करना ये भी क्राइम है। गलत जानकारी फैलाना मार्केट में ये भी गलत है। उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। फिर है स्लाइड बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड के लिए हम प्रयोग करते हैं MS पावरपॉइंट का। किसका प्रयोग करते हैं? MS पावरपॉइंट। स्लाइड के लिए यूज करते हैं MS पावरपॉइंट। MS एक्सेल में हम मार्कशीट, अपनी एक्सेल सीट, अकाउंटिंग की सीट, ये सब फॉर्मेट तैयार करते हैं MS एक्सेल में। वर्ड में भी मैंने बताया था, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, रिज्यूम तैयार करना, आपको पोस्ट तैयार करना है, वर्क वगैरह कराना है, ये सब अपन करते हैं वर्ड के अंदर। पेंट तो एक चित्र से संबंधित प्रोग्राम होता है, नॉर्मल प्रोग्राम होता है पेंटिंग। तो अपनी स्लाइड बनाने के लिए हो जाएगा पावर पॉइंट। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 दे रखा है ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए, स्क्रीन की जो ब्राइटनेस होती है उसे कम ज्यादा करने के लिए हम फंक्शन कीज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फंक्शन कीज का। इसके अलावा बता दूं मैं आपको कि ये जो शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल है, इन तीनों बटनों को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन कीज, संयुक्त कुंजियां कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त कुंजी, कॉम्बिनेशन कीज, शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल। अपना आंसर हो जाएगा इसका फंक्शन की। इसके द्वारा ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर है गूगल मैप्स का उपयोग क्यों करते हैं?
गूगल मैप्स का उपयोग हम मानचित्र देखने के लिए, रास्ता देखने के लिए, दूरी खोजने के लिए करते हैं। तो इसका हो जाएगा मार्गदर्शन करने के लिए। मार्गदर्शन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर होता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, अपनी पूरी फाइलों को इकट्ठा करके रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम फोल्डर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? डेटा स्टोर करने की जगह होती है। फिर पर्सन, आसान पर्सन है, आपका आसान पेपर ही आएगा। उस हिसाब से मैंने भी पूरा तैयार किया है, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें भी आपको ऐसे ही मिलेंगे पूरे पर्सन। तो मैं कहूँगा आपसे चैनल से जुड़े रहें, वह हम पर विश्वास बनाए रखें। फिर देखिए प्रश्न संख्या 25 है, कंप्यूटर में वायरस से बचाव के लिए क्या करें? कंप्यूटर में वायरस आ गया तो क्या करना? आपको एंटीवायरस डाउनलोड करें, उसमें इंस्टॉल करके रखें, तो वायरस से क्या नहीं होने देगा, अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस आपका बचा लेता है वायरस से। MS वर्ड में बुलेट्स का प्रयोग, बुलेट्स आप याद आए, जैसे ये लगे हुए, एक पॉइंट ये लगा हुआ है, एक पॉइंट ये लगा हुआ है, किस लिए काम करते हैं? लिस्ट बनाने के काम करते हैं। इसलिए काम करते हैं, लिस्ट बनाने के लिए काम करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये जो मार्क आ रहा है, प्रोडक्ट का, गुणा का मार्क आ रहा है, ये क्या बताता है? ये बताता है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो मेल के जरूर आता है, ये बताता है ये तो आवश्यक फील्ड है जो आपको भरना ही पड़ेगा। क्या कहता है? ये तो आपकी आवश्यक फील्ड है जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, किसी भी हालत में इनको भरे हुए आप आगे नहीं जा सकते। फिर देखिए कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य होता है? डेटा को स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना, प्रिंटिंग करना, ग्राफिक्स बनाना। तो रैम का क्या कार्य होता है? रैम एक अपने पास मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है अपने पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद हो जाएगा सबकी। इसके अलावा दूसरी भी आती है मेरे पास, उसका नाम होता है रोम। उसका नाम होता है रोम। रोम क्या होती है? रोम एक स्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं आपसे, ये एक स्थायी प्रकार की मेमोरी होती है जो क्या करती है? रैम का उल्टा काम करती है। रैम तो अस्थायी होगी और रोम हो गया आपके स्थायी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए प्रश्न पे आते हैं हम, कंप्यूटर में रैम का कार्य क्या होता है? रैम का कार्य होता है प्रोसेसिंग करना, डेटा स्टोर करना होता है, लेकिन डेटा स्टोर करना इसका प्राइमरी कार्य नहीं है। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हो तो डेटा खो देती है रैम, जबकि यहाँ पे रोम आ जाता है तो हम करते हैं डेटा स्टोर करना। क्या आंसर कर देते हैं हम? डेटा को स्टोर करना। रैम रोम का आंसर होता है, और रैम का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग करना हो जाएगा। इसके साथ प्रश्न संख्या 29 है, वाईफाई का पूरा नाम। वाईफाई का पूरा नाम होता है आपका वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। फिर प्रश्न संख्या 30, डिजिटल लेन देन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? कि आप OTP का यूज करें। किसका यूज करें हम? OTP का यूज करें। आपकी जो UPI पिन होती है उसे किसी को शेयर ना करें। पासवर्ड कभी भी सेव नहीं करना चाहिए, हमें स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो अपना इस ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा OTP का यूज करना। कंप्यूटर बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को चालू करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग करना कहलाता है। किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? किसी प्रोग्राम को खोलना हो तो आप एंटर का यूज करिए। इसके अलावा आपको क्या करना है? जैसे प्रश्न पूछ ले कि नया पेज चाहिए तो किसका यूज करोगे? आप एंटर का यूज करोगे। फाइल को सेव वाले पे क्लिक करना है तो भी हम एंटर का यूज करेंगे। पेन ड्राइव का एक उदाहरण है। पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? पेन ड्राइव तो आपका स्टोरेज करता है, स्टोरेज डिवाइस है। क्या है पेन ड्राइव आपके पास? स्टोरेज डिवाइस। प्रश्न संख्या 34, कंट्रोल के साथ एस क्या काम में आता है? कंट्रोल के साथ एस दबाते तो फाइल आपकी सेव हो जाती है। क्या हो जाती है? फाइल सेव हो जाती है अपने पास। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, वेबसाइट को रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको पूरे 35 प्रश्न समझ में आए होंगे। ये आसान सीरीज थी। इसके अलावा परसों मिलते हैं आपसे एक बहुत, इससे थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन ये चीज़ ये समझ में आया तो अपने वो भी समझ में आ जाएगा। इसका थोड़ा आगे का पार्ट ही है और मैं आपको बताता हूँ कि इनके बाहर प्रश्न नहीं आएगा। जो मैं आपके पास 7 सीरीज लेकर आ रहा हूँ उनके अलावा प्रश्न नहीं आएगा। तो आप चैनल में बने रहे, इन्हें बार बार देखें व समझें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।